तो यूजेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहला इसका जो यूज होता है वो होता है इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम, sorry, is more than acidic nature is more. देखो, अगर दो आपको नॉन मेटलिक ऑक्साइड दे रखी और दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, जरूरी शर्त ये है सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। जैसे हमने दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन सेम एलिमेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट्स है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा कौन कम एसिडिक होगा। तो ये हम किससे डिसाइड करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से। जैसे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालें कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे ऑक्सीजन का कितना होता है -2, दो ऑक्सीजन है तो कितना हो गया -4, तो कार्बन का कितना हो गया +4, और यहाँ कितना हो जाएगा कार्बन +2 हो जाएगा। तो कौन ज्यादा एसिडिक है, CO2, CO2 इज मोर एसिडिक। तो ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहली चीज क्या बताता है, एसिडिक नेचर के बारे में। जैसे मैं आपसे ये कह दूं N2O5, N2O3 और N2O, मैं ये कहूं कि ये 3 नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा बताइए, कैसे बताएंगे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। पहले वाले में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा, +5। दूसरे में कितना निकल रहा है, ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन है 6 हो गए, 6 डिवाइड बाय 2 तो +3 हो गया। तीसरे में कितना निकल रहा है, +1। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, N2O5, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गई है। फिर कौन है, N2O3, और फिर कौन है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं Br2O7, I2O7 और Cl2O7, कौन ज्यादा एसिडिक होगा बताइए। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अपन, कितना निकलेगा, देखिए इसका निकला +7, बनी बात है, ये भी इसके जैसी मॉलिक्यूल है +7, और ये भी कितना हो गया +7, सेम ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहे। पर यहाँ देखो एलिमेंट सेम नहीं है, एक ब्रोमीन है, एक आयोडीन और एक कौन है, क्लोरीन है। तो इसके लिए याद रखेगा इफ नॉट सेम एटम, अगर सेम एटम्स नहीं होते हैं कंपाउंड के अंदर, सेम एलिमेंट्स नहीं होते हैं लेकिन ग्रुप सेम होता है, तीनों एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं, कौन से, हेलोजन वाले में। हमें मालूम है हेलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम काहे से डिसाइड करते हैं, तो जितनी ज्यादा नॉन मेटलिक या जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। मोर द नॉन मेटलिक, मोर द नॉन मेटलिक कैरेक्टर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मोर इज एसिडिक नेचर, उतनी ज्यादा एसिडिक नेचर रहेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो इसमें है ही नहीं है तीनों में, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो हमें ये मालूम है Cl2O7, फिर इसके बाद में कौन, Br2O7, और फिर उसके बाद कौन, I2O7। ये एसिडिक नेचर रहेगा। क्लियर है, आगे समझ में।
चलिए अब मुझे बताइए CO2 और SiO2 में से कौन ज्यादा एसिडिक है? कार्बन के जस्ट नीचे आता है सिलिकॉन। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया? कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने बोल दिया आपसे CO2 और N2O5। अब बताइए तो हम जानते हैं बिकनॉफ यही होता है कि नहीं? तो यहाँ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव हम जानते हैं फोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत दूर पर कार्बन, फिर बहुत दूर पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। तो बनी बात है इसका ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अब मुझे बताइएगा जरा CO2 फर्स्ट वाला, दूसरा है Cl2O7 सेकंड, थर्ड है SO3 और फोर्थ है N2O5। अच्छा ABCD कर रहे हैं तो फिर ये थर्ड और फोर्थ कहां से आ गया? ABCD बताइए जरा एसिडिक ऑर्डर निकाल कर। सबसे ज्यादा बी हो गया भाई, फिर कौन हो गया? हाँ? देखो बेटा, पहले तो आप यहां रखो बिकनॉफ। अब बिकनॉफ में कौन कौन से कवर होगा? एक तो कार्बन कवर हो गया, दूसरा नाइट्रोजन कवर हो गया आपका। अब ऑक्सीजन के जस्ट नीचे होता है कौन? सल्फर। और फ्लोरीन के जस्ट नीचे कौन होता है? क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन होगा कि नहीं होगा? कौन होगा? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर की ओर बढ़ती है और ऊपर की ओर बढ़ती है। तो जब सबसे किनारे वाला आपका क्लोरीन मौजूद है, कोई और क्यों होगा भैया? आ गया समझ में? नहीं आया? तो सबसे ज्यादा कौन है? बी। अब बी के बाद कौन होगा भैया? सी, यानी कि ये सल्फर वाला SO3। फिर इसके बाद कौन होगा? डी, यानी कि N2O5। और सबसे कम कौन रहेगा? ए। आ गया समझ में? दोनों चीजों का कंपैरिजन करके चलना है। अब मैंने बोल दिया Cr2O3 और CrO कौन ज्यादा एसिडिक है? CrO3 ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा? एलिमेंट सेम है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर रूल। यहाँ कितना हो गया इसका? +6। और यहाँ कितना हो गया? +2। तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। नेक्स्ट हमने पूछा PbO और PbO2 कौन ज्यादा एसिडिक होगा? PbO2। क्यों? +4 है और यहाँ कितना है? +2 है। अब मैंने आपसे कहा H2SO4 और H2SO3 दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? क्यों है? +6 आ रहा है भाई। 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6। और ये सॉरी H2SO3 करना है इसे। अब 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4। यहाँ +4 आ रहा है, तो ये H2SO4 ज्यादा एसिडिक है। अब मैंने कहा HNO3 और HNO2 कौन ज्यादा एसिडिक हो गया? बनी बात है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर +5 है और यहाँ कितना है? +3 है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। क्लियर है भाई? अब मैंने कहा HClO3, HClO, HClO2 और HClO4 कौन ज्यादा एसिडिक है? ऑर्डर बताइए। तो यहां पर कितना आ रहा है? +7। यहां कितना आ रहा है? +3। यहां कितना आ रहा है? +1। और यहां कितना आ रहा है? +5। तो कौन सा हो गया? डी, और फिर ए,
फिर सी, फिर बी। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा S3 PO4 S3 PO3 और S3 PO2 कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? हाँ, तो ABC ऑर्डर बताइए। A, B और C, और ये हो गया गलत। यहाँ जस्ट उल्टा ऑर्डर रहेगा, CBA। रीजन ये है कि मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर वगैरह बना के दिखाई थी। यहां से सिर्फ एक ही H प्लस निकलना है पूरा डिसोशिएट होने के लिए, यहां से 2 निकलना है और यहां से 3 निकलेंगे H प्लस। तो पूरा मॉलिक्यूल डिसोशिएट होने के लिए से 3 H प्लस निकालने पड़ेंगे, जो कि बड़े मुश्किल होंगे। एक H प्लस के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरा H प्लस उतनी आसानी से नहीं निकाल पाएगा और तीसरे में निकालना और मुश्किल हो जाएगा। यहां से एक ही निकलना है। और इस बात का प्रूफ है, क्या प्रूफ है भैया? यहां पर अगर मान लो हम इसे बोल दें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, हमने इसे मान लिया Kc, इसे मान लिया Kb और इसे मान लिया Ka। अभी आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ोगे, उसमें आपको समझ में आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड यानी Ka की वैल्यू जितनी कम होती है एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है। तो यहां पर आप ये देखोगे Kc की जो वैल्यू रहती है ये सबसे कम हो जाती है, इससे ज्यादा वैल्यू Kb की होती है, उससे भी ज्यादा वैल्यू Ka की होती है। और Ka की वैल्यू जितनी कम रहेगी, लोअर द वैल्यू ऑफ Ka, एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल एक ही एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगी ना, सी की सबसे ज्यादा रहेगी। तो ये हो गया ना ऑर्डर। के का ऑर्डर जस्ट ऑपोजिट चलता है भैया, के का यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड का। क्या ये बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई है सभी को ये बात?